सो हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान सभा से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। बहुत ही आईएमपी है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में मैंने आप सभी लोगों को ये होमवर्क दिया था कि ये आप लोग घर से कमेंट में करना, बट किसी ने किया है या नहीं किया है ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका जवाब देख लो क्या होगा, पहले ही आपको जवाब पता चल गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, जवाब पता चल गया, कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, आइडियल हैं? हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रख लेना 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ठीक है, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया? वॉज द वर्ल्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रीएम्बल? तो याद रख लेना बेटा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संशोधन, ठीक है, 1976 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन रन रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, व्हेन वाज द वर्ल्ड सेकुलर एडेड ऑफ द प्रीएम्बल? तो याद रख लेना, ये जोड़ा गया था बेटा 42वां संशोधन में। ठीक है, 1976 में ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आंसर है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य रिपब्लिक कब बनाया गया? व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? तो देखिए, भारत को गणराज्य कब बनाया गया? तो देखिए, इसे रिपब्लिक बनाया गया था बेटा 26 जनवरी 1950 को। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चुनाव कराना, कंडक्ट इलेक्शन, न्यायालय बनाना, एस्टेब्लिश कोर्ट्स, सी है शासन व्यवस्था चलाना, टू गवर्न द कंट्री, डी है कर वसूलना, कलेक्ट टैक्सेस। तो देखिए, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, शासन व्यवस्था चलाना, टू गवर्न द कंट्री। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं था, पूरी शासन व्यवस्था को चलाना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसका मार्गदर्शन करता है? whom डज द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड? तो देखिए बेटा, जो भारतीय संविधान है वो किसका, ठीक है, किसका मार्गदर्शन करता है? तो याद रख लेना, वो करता है सरकार और नागरिक दोनों का। ठीक है, सरकार और नागरिक दोनों का, यानी सरकार और नागरिक, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स दोनों का करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए बेटा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो है वो है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, क्या है? भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो देखिए बेटा, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? अंडर विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड? तो देखिए बेटा, माउंटबेटन योजना, क्रेप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना या फिर बैबल योजना? तो देखिए बेटा, इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, चैनल पर अभी तक आपने नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जीके जीएस प्रैक्टिस के लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ठीक है, इनिशियली। तो ये याद रख लेना, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रख लेना 389, 389। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स रिमेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन? तो उसमें रह गए थे बेटा 299। ठीक है, 299। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंड? तो देखिए बेटा, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? तो देखिए बेटा, जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब जो क्वेश्चन थे हमारे वो कवर हो गए हैं। जो हमारा डेली का टारगेट है मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू कवर करने का। ठीक है, सो ठीक है, सो आपके क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज के जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल के सेशन में आएंगे हमारे क्वेश्चन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे आर्टिकल से। ठीक है, किससे रिलेटेड रहेंगे? आर्टिकल से। किससे? आर्टिकल से। सो कनेक्टेड रहना। और आज के आपके 12 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं ये भी बताना कि 12 में से कितने सही हुए हैं। ये आपका टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट देना आप लोग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? ये कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करना। और इस संविधान की टेस्ट सीरीज में आप लोग अगर दम है तो ये 12 में से 12 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज के सेशन के। ठीक है, सो आज के सेशन को एंड करूं और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। लव यू बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी करना चाहते हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस, ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टेड हो जाइए। यहाँ पर आपको धमाकेदार एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सो एक प्यारा कमेंट कर देना आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं।